राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए लाल सब्सक्राइब बटन दबाएं तथा खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इसके पास दिया गया घंटा। जो समाचार पत्रों में छपी कि डिप्टी सीएम और सीएम में झगड़ा है, सरकार बदलना चाहते हैं, राज्यसभा में सरकार बदल जाती। माननीय उपनेता महोदय राठौर साहब मेरा नाम ले रहे हैं। अध्यक्ष जी, जब आपने मेरी सीट में बदलाव किया, मैं सुबह 11:15 बजे हाउस के अंदर आया और सीट को यहाँ पर पाया। मैं बहुत लंबा इंटरवेंशन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन पहले जब मैं वहाँ बैठता था तो सुरक्षित था, सरकार का हिस्सा था। फिर मैंने सोचा कि अध्यक्ष महोदय ने और हमारे चीफ विप साहब ने मेरी सीट यहाँ पर क्यों रखी है। 2 मिनट मैंने सोचा और फिर देखा कि ये सरहद है, पक्ष है, विपक्ष है, और सरहद पर किसको भेजा जाता है? सबसे मजबूत योद्धा को भेजा जाता है। और आज इस विश्वास मत में जो चर्चा हो रही है उसमें बहुत सी बातें बोली गई, बहुत सी बातें बोली जाएंगी। समय के साथ साथ सब बातों को खुलासा होगा। आज मैं भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, जो कुछ कहना था, सुनना था, चाहे मैं हूं चाहे मेरा कोई साथी हो, हम लोगों ने जिस डॉक्टर के पास अपने मर्ज को बताना था वो बता दिया। इलाज कराने के बाद हम सब लोग आज 125 लोग यहाँ सदन में खड़े हैं, और सदन के अंदर जब हम सब लोग आए हैं तो कहने सुनने वाली बातों को परे हटकर आज वास्तविकता पर ध्यान देना पड़ेगा। धरातल पर जब हमने कल संकल्प लिया, बैठकर बातें करी, सारी बात खत्म कर आज सदन में जब प्रवेश किया है, तो इस सरहद पर कितनी भी गोलाबारी हो, हम सब लोग और मैं कवच और ढाल, गदा और भाला बनकर यहां पर सुरक्षित रखूंगा। आपको बताना चाहता हूं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी गदा, आपका कवच, और इस कवच को पहनाने में जिन्होंने आपका ये हालत की, मैं समझता हूं, मैं समझता हूं जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं किया करती। इसका परिणाम निश्चित तौर पर आएगा। परंतु मुझे तकलीफ इस बात की है, मैंने जिस एफआईआर का जिक्र किया, उस एफआईआर में जिस दिन एफआईआर दर्ज होती है उसी दिन नोटिस जारी होता है। मुख्यमंत्री जी एक नोटिस अपने नाम लेते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को मिलता है, और 16 विधायकों को खोजने के लिए एसओजी निकल पड़ती है। पपला गुजर जो आज 1.5 साल से फरार है, उसको खोजने में एसओजी की रुचि नहीं, परंतु उन विधायकों को जो अपनों से नाराज होकर चले गए, उनको खोजने के लिए जो हुआ, मैं समझता हूं 124 अध्यक्ष महोदय, धारा 124 राजद्रोह, और ये धारा वो है जो कांग्रेस ने लोकसभा के चुनाव में कहा हम शासन में आएंगे उसको समाप्त करेंगे। आपने उस धारा का जिस प्रकार दुरुपयोग किया है राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान इसको भूल नहीं सकता अध्यक्ष महोदय। और मैं अंत में यही कहूंगा अध्यक्ष महोदय, वैसे मैं बोलना चाह रहा था अध्यक्ष महोदय कुछ बातें और मैं कहना चाह रहा था, महेश जोशी जी ने जो एफआईआर दर्ज कराई और जो टेलीफोन के साथ जो ऑडियो क्लिप दी, मैं समझता हूं ये ऑडियो क्लिप जो 9829620202 लोकेश शर्मा ओएसडी टू चीफ मिनिस्टर, अगर ऑडियो को रिकॉर्ड कर क्योंकि फर्जी रिकॉर्डिंग हुई है, हमारी निजता पर हमला हुआ है, हमें जो संविधान के अंदर मौलिक अधिकार मिला है उस पर हमला हुआ है। टेलीफोन को टेप करके और उस टेलीफोन के आधार पर एसओजी के माध्यम से 1-2 नहीं 3-3 4-4 एफआईआर दर्ज कराई जाए। मैं समझता हूं यह दहशतगर्दी का वातावरण जो तैयार हो रहा है राजस्थान के अंदर, यह दहशतगर्दी का वातावरण लोकतंत्र को नष्ट कर देगा। लोकतंत्र की बात करने वाले लोग ये भूल गए, लोकतंत्र 5 सितारा होटल में पलवित नहीं होगा। लोकतंत्र 5 सितारा होटल में पलवित नहीं होगा। लोकतंत्र राजस्थान के गांव और ढाणी में पलवित होगा, और जिस दिन उसके हाथ में आएगा तो वोट की चोट से आपको बता देगा शासन करने में असली हकदार कौन थे। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद। संयम लोड़ा।